हेलो दोस्तों। जब से यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है तब से मन बिल्कुल उदास हो चुका है, क्योंकि इस भर्ती से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा हुआ था। जब 60,244 में फाइनल आउट हुए थे तो लगा था कि इस बार जब कोई भी भर्ती आएगी, कम या ज़्यादा जितना भी पोस्ट आए उसमें निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। और RW का जब टेस्ट लगा रहे थे उसमें भी नंबर काफ़ी अच्छा आ रहा था। टोटल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में मेरा रैंक हो रहा था 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, यानी 20,000 के अंडर ही रह रहा था, जो कि अंकित भारी सर के हिसाब से हमेशा सेफ रहता था, जनरल भी पार कर जाता था। और भाई एग्जाम में गया था तो एग्जाम में भी ठीक ही हुआ है। 127 क्वेश्चन सही बने हैं मेरे हिसाब से, और 4-5 क्वेश्चन मिस्टेक भी हुए हैं, जो कि लाजमी है, लगभग हर लड़के का मिस्टेक होता है। और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि तुक्का से सही भी हो जाए, बट मिस्टेक होना लाजमी है, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है। तो मुझे लगा था कि मेरा 127 है तो पूरा हो जाएगा, और 127 में 126 तो बिल्कुल कंफर्म सही था। और 127 जो एक क्वेश्चन था उस पर जो है मैं ऑब्जेक्शन डाला हूँ कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ऑब्जेक्शन डाला उस पर लाजमी था। बहुत सारे लड़के उस पर ऑब्जेक्शन डाले हैं, और सही होना भी चाहिए था। बट भर्ती बोर्ड पता ना क्या किया है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि पहला आंसर की दिया था सेम टू सेम वही अपलोड कर दिया है फाइनल आंसर की में ही। बिल्कुल उसमें कोई संशोधन नहीं किया, जबकि वो होना चाहिए। वो 100% क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन सही होता है, इसका मतलब कि 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। बट भर्ती बोर्ड उसको संशोधन नहीं किया। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। कम से कम 2 नंबर तो मिल जाना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ के जो बॉर्डर पर होंगे बाहर, वो अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। तो मेरा नाम तो आया है, क्योंकि 126 मेरे हिसाब से सही है। अगर वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 252 नंबर बन रहा है, 251 पॉइंट कुछ पर कट ऑफ गया है, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय कट ऑफ है। कोई भी टीचर कितने भी हैवी, कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर कोई बता रहा था, उतना कट ऑफ नहीं कोई बता रहा था। मैं जो कट ऑफ बताया था, मैं जो फाइनल बताया था वो फिजिकल का गया है। बिल्कुल आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, सेम टू सेम वही जो मैं फाइनल बताया था वो फिजिकल गया है, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतना हाई जाने की। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया किया जाए। अब नॉर्मेशन भी देख रहे हैं कि 8 की सेकंड में किसी को 0 भी नॉर्मेशन मिला है। इसका 125 सही है, उसका भी नाम नहीं आया है, जबकि 126 पर कट ऑफ बना है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए। और यूपी पुलिस की फिर वैकेंसी पता आने वाली है कि नहीं है, ये भी नहीं समझ आ रहा है कि फाइनल होगा कि नहीं होगा। काफ़ी डिमोटिवेट सा हो रहा हूँ, ना किसी से बोलना ना चलना। बस शांति, अगर ऐसा लग रहा है कि अकेले रह जाए, कोई हमसे बोले ना। और मुझे तो लग रहा है कि 50-50 है, बट 50 क्या, मुझे लग रहा है कि 10% चांस मुझे लग रहा है कि फाइनल का है, 90% नहीं है। क्योंकि नॉमिनेशन बड़ी शायद ही किसी को मिला है। किसी किसी को उसमें भी, मैं देखा किसी का वीडियो, उसमें भी 4-5 नंबर तक का मिला है किसी को। किसी को 1 नंबर भी नहीं मिला है। तो ये लक की बात है। और एग्ज़ाम जो है आजकल जो हो रहा है, वो स्टडी के साथ लक भी उसमें काम कर रहा है भाई। और लक के साथ पैसा भी काम कर रहा है, यानी सारी चीज़ें आजकल एग्ज़ाम में ये दोनों मायने रखती हैं, और साथ में पढ़ाई तो है ही। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई एग्ज़ाम अगर सामने रहता है, जीडी भी है, तो उसमें भी 50% अग्निवीर ही हो गया है। और दिल्ली पुलिस का ऐसे ही यार, दिल्ली पुलिस दिए थे तो उसमें भी कुछ नंबर से रह गया है। ग्रुप डी दिए थे उसमें भी कुछ नंबर से रह गया है। जब वैकेंसी आई थी तो बहुत सारी वैकेंसी आई थी, तो मुझे लगा था कि इतनी सारी वैकेंसी है और लाइब्रेरी में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एग्जाम क्रैक कर दूंगा। 4-5 क्वेश्चन क्रैक कर ही दूंगा एग्जाम। बट जब रिजल्ट आ रहा है तो भाई जितना टीचर बता रहे थे कि इतना करके आ जाओगे एग्जाम में तो आपका कंफर्म हो जाएगा, हम उससे अधिक अधिक ही करके आए हैं, फिर भी कुछ नंबर से रह गया है। अब तो समझ ही नहीं रहा क्या किया जाए। अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है, तो उसमें 76 नंबर है। अब देखते हैं शॉर्टलिस्ट करते हैं या नहीं। अभी सबको देखकर तो उसमें भी डर लग रहा है कि क्या होगा। और रिजल्ट हो सकता है कि 15 के आसपास आए, क्योंकि अगले मंथ में 17 तारीख से एग्जाम भी है उसका। तो सोच रहे हैं कि उसी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़े, और नाम आए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ये है कि उसी बहाने थोड़ा सा पढ़ेंगे तो। और बाकी देखते हैं क्या करना है यार। आप लोग किसी को कुछ बताना हो तो बताइए, थोड़ा सा सलाह दीजिए। और बाकी मेरे गांव में चाहे मेरे दोस्त जितने भी हैं, सब लोग का मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बॉर्डर पर ही है, कोई सेफ नहीं है।
चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो। मेरे दूर-दूर तक तो ओबीसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ही दिखाई दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी मेरे गाँव में मेरा ही एक ओबीसी आया था, बाकी अगल-बगल गाँव का 1-2 था, बट इस बार तो अगल-बगल भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये लड़के आ कहाँ से रहे हैं या सिलेक्शन किसका हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। सिलेक्शन हो किसका रहा है आखिर में। 14 महीने लगातार लाइब्रेरी में लगे थे। उससे पहले तो पढ़े ही थे पिछले वाली भर्ती के लिए, या फिर कंटिन्यू मेरा स्टडी कंटिन्यू ही रहा है 2 घंटे या 4 घंटे। बट इस समय 14 महीने कंटिन्यू लाइब्रेरी में पढ़े थे कि और कुछ में हो या ना हो, बट कांस्टेबल तो निकाल ही लेना है। तो फिजिकल के लिए तो नाम आ गया है, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अपना जो है नाम आया है तो थोड़ा सा ठीक है, बट फाइनल में नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा बेकार यही चीज़ लगेगा। जो बिचवा होते हैं वही वाला हाल हो जाएगा, ना इधर का ना उधर का। पिछली बार भी नाम आया था, तो उसके वजह से हमें लगा था फाइनल हो जाएगा, तो पढ़ाई भी छोड़ दिए थे और कंटिन्यू दौड़ते रहे, बाकी चीज़ें करते रहे, और फाइनल में आउट हो गया तो पढ़ाई भी खराब हो गई 6 महीने। इसलिए अब सोच रहा हूँ कि नहीं, इसमें पढ़ाई थोड़ी-थोड़ी करते रहना चाहिए। बाकी जो भी इसके अलावा आप लोगों के पास मतलब मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ या मेरे लिए भी, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा सोशल मीडिया पर भी टाइम दूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, पढ़ाई के साथ-साथ जो भी आपके पास स्किल है थोड़ा-सा, उस पर भी थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए। मैं भी थोड़ा-थोड़ा सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहा हूँ, मेरे इंस्टा पर भी और फेसबुक पेज भी बनाया हूँ, और यूट्यूब पर है ही, तो इन पर भी थोड़ा-सा ध्यान दूँगा, और उसके बाद साथ-साथ पढ़ाई भी चलेगा भाई, क्योंकि एक चीज़ लेकर चलना आजकल थोड़ा-सा रिस्की चीज़ हो गया है। तो यही है, बाकी आप लोग बताइए किसका-किसका हुआ है, और किसी को पता होगा कि 8 के शिफ्ट में कितना नॉमिनेशन मिला है, तो कमेंट करके बताइएगा। जी।